और बड़ी खबर है, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई। कांस्टेबल परीक्षा में एआई का कमाल हुआ है। यहां प्रदेश भर में 13 डमी कैंडिडेट पकड़े गए हैं, क्योंकि पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। एग्जाम के दौरान एआई आधारित बायोमेट्रिक जांच ने खुलासा किया है कि डमी अभ्यर्थियों ने पूर्व रिकॉर्ड उनके मैच हुए हैं। जयपुर के पुलिस मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया हुआ था और सभी केंद्रों से मिल रहा था अभ्यर्थियों का डेटा। एआई एक्सपर्ट्स लगातार निगरानी कर रहे थे। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया और ये जो तकनीक इस्तेमाल की गई वो कारगर साबित हुई। इस दौरान हुआ ये कि जयपुर समेत प्रदेश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों से कुल 13 डमी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। पकड़े गए अभ्यर्थियों में ज्यादातर वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूर्व में किसी अन्य नाम से परीक्षाएं दी थी और इस बार नए नाम से ये पहुंचे थे। एआई आधारित बायोमेट्रिक जांच ने इन्हें पहचान लिया। तो परीक्षा केंद्रों पर एआई टूल का इस्तेमाल हुआ। एआई से उम्मीदवारों की पहचान हुई। उन उम्मीदवारों की पहचान हुई जो आप कह सकते हैं कि गड़बड़ी कर रहे थे, और अधिकतर वो हैं अभ्यर्थी जो पूर्व में किसी अन्य नाम से इन्होंने परीक्षाएं दी थी और इस बार नए नाम से ये एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचे थे एग्जाम देने के लिए। और ये गड़बड़ी यहां पकड़ में आई। एआई के जरिए बायोमेट्रिक जांच ने इस गड़बड़ी को पहचान लिया और पता ये चल पाया है कि जो स्टूडेंट पहले किसी नाम से एग्जाम देने पहुंचे थे वो इस बार एग्जाम देने आए किसी अन्य नाम से, और ऐसे में दोनों की जो फोटो थी वो मैच कर गई। और सहयोगी इस वक्त आपको दो नजर आ रहे हैं मौके, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक चावला हैं और अरुण हर्ष आपको नजर आ रहे हैं। पहले दीपक, मैं आपके पास आ रही हूँ। एआई टेक्निक का इस बार इस्तेमाल किया गया और इस बार हमने देखा है कि 13 डमी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं और आपके साथ एक अधिकारी की भी मौजूदगी है। जरा और जानिए कि क्या डिटेल मिल रही है। बिल्कुल, मेरे साथ वीरेंद्र कुरील जी है जो कि मुरलीपुरा थाना अधिकारी। इन्होंने ही कल वो डमी कैंडिडेट चाचा भतीजा को पकड़ा था। किस तरह से एआई टेक्निक काम करती है सर, बताइए दर्शकों को, कैसे पकड़ा आपने? इसमें बेसिकली हमारे पास इनपुट मिला था कि एक भूपेंद्र नाम का कोई लड़का है जो कि यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहा है, उसके बायोमेट्रिक्स पहले किसी नाम से यूज़ हुए हुए हैं। तो उसके संबंध में हमें इनपुट मिला था, उसके संबंध में हम जानकारी हासिल कर रहे थे, क्योंकि इस संबंध में हमारा पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस मुख्यालय है, बहुत ही सजग है और बहुत ही सख्त निर्देश हैं कि इस टाइप का कोई भी कैंडिडेट्स जो है बचना नहीं चाहिए। तो उसको जैसे परीक्षा खत्म हुई, उस परीक्षा के बाद में हम उसको वेरीफाई किया तो इस परीक्षा में तो वो ओरिजिनल था, सही बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बायोमेट्रिक्स यूज़ करी, बायोमेट्रिक्स के अंदर उसने थंबप्रिंट और अपने फोटोग्राफ्स लगाए, तो जैसे ही फोटोग्राफ्स और थंबप्रिंट्स आए तो उसमें जो एआई तकनीकी है इसमें अभी फिलहाल जो लगाई है, उस एआई तकनीकी से ये मालूम चला कि यही फोटो और फिंगरप्रिंट्स पहले भी किसी दूसरे नाम से यूज़ हुए। तब हमें जाके पता लगा कि ये किसी दूसरे व्यक्ति का भी इसने एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद में सारी पूछताछ करने में पता लगा कि 1 जून 2025 को एक बीएसटीसी की पात्रता परीक्षा थी, उसके अंदर भूपेंद्र अपने भतीजे की जगह बैठा था। तो भतीजा धर्मवीर है, तो वो उस एग्ज़ाम में नहीं बैठा था, उसकी जगह ये बैठा था, जिससे बायोमेट्रिक में उसका सारा डिटेल्स आ गई थी। अच्छा सर, ये बताइए, ये एआई टेक्निक पुलिस में पहली बार इस्तेमाल किया, ये कैसे काम करती है? बायोमेट्रिक से कनेक्टेड रहता है, कैसे कोई थंबप्रिंट फोटो लगाता है तो वो अधिकारियों तक सूचना पहुंच जाती है? इसमें बेसिकली एआई हमारे जो पुलिस मुख्यालय से हमारे जो उच्चाधिकारी हैं, हमारे अफसर्स ने, उन्होंने ये टेक्निक्स लगाई हुई है साथ में ही कि कोई भी यदि फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक्स यूज़ पहले या बाद में या कोई गलत होती है तो उसको कैप्चर कर लेती है। यानी कि कोई भी परीक्षा देने जाएगा तो वो फर्जी साइन करेगा या फोटो लगाएगा तो वो सीधा वो एआई के माध्यम से पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब ऑनलाइन होती है, तो जो भी बायोमेट्रिक्स किसी दूसरे के नाम से यदि यूज़ हुई है तो उसका पता लग जाता है नई चीज़। अच्छा, और इस बार ये भी बताइए कि कैमरे भी लगे थे, पुलिसकर्मी भी सख्त रहे। सर, इस बार कितनी सख्ती रहेगी? आपने बहुत परीक्षा करवाई है, लेकिन इस परीक्षा में क्या खास था? ये बिल्कुल एज़ पर नॉर्म्स हमारे इंस्ट्रक्शंस थे कि वैसे तो सारी परीक्षाएं सख्ती से कराई जाती हैं और इसमें भी विशेष ध्यान रखा गया था। और जैसे जैसे डायरेक्शंस मिले थे हमारे पुलिस हेडक्वार्टर से, हमारे कमिश्नरेट से, और उन सभी डायरेक्शंस को पूरा करते हुए 100% करते हुए हमारे सभी जवानों ने और सभी जो भी ज़ाब्ता लगा हुआ था, सब ने पूरे नॉर्म्स के आधार पर परीक्षा करवाई। अच्छा सर, ये जो डमी कैंडिडेट पकड़ा है, जो चाचा और भतीजा, तो इन्होंने पहले भी बीएसटीसी की परीक्षा दी थी और उससे पहले भी दी होगी, ये जांच का विषय है? हाँ, ये भी जांच का विषय है, ये चल रहा है। प्राइमा फेशिया अभी यही सामने आया था जो भी चल रहा है। अच्छा जी
जी सर, एक बात, एक आखिरी सवाल ये भी बताइए, तो फिर अब आरोपी से पूछताछ की जाएगी क्या? और भी भर्ती परीक्षा में ये जो चाचा है, जो भूपेंद्र जिसका नाम है, इंटेलिजेंट भी हो सकता है, तो इससे पूछताछ में हो सकता है? ये सब अनुसंधान का विषय है। इसमें अनुसंधान हमने ये, क्योंकि जो पहले जो जिसने एग्ज़ाम दिया था वो एग्ज़ाम झोटवाड़ा इलाके में था, तो हमने यहाँ से 0 नंबर FIR काट के वहाँ झोटवाड़ा भिजवाई। और भी कोई परीक्षा कांस्टेबल में और दी इससे पहले? हाँ, इसने खुद ने तो परीक्षा दी है। तो ये वीरेंद्र ठीक कुरील है। थे, मुरलीपुरा थानाधिकारी है। आप सुन रहे थे कि किस तरह से AI टेक्निक काम करती है और किस तरह से इन्होंने कल चाचा और भतीजा को, जैसे ही भूपेंद्र सेंटर पे पहुंचा, उसने अपना साइन किया तो फोटो से मिलाप तो नहीं कैसे हुआ, AI टेक्निक तो के इस्तेमाल सर्वर से से यहाँ डमी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। दीपक, आप बातचीत के जरिए जानकारी यहाँ पर ले रहे थे। इस बीच अरुण आपके पास आते हुए, यहाँ किस तरह से AI टेक्निक जो इस बार इस्तेमाल में लाई गई है उसका इस्तेमाल किया गया है और क्या जानकारी अरुण सामने आ रही है? अरुण, और आपके लिए हमने ग्राफिक्स तैयार किया। आप देख पा रहे हैं कि AI से क्योंकि इस बार निगरानी हुई तो डुप्लीकेट अभ्यर्थियों की पहचान कर ली गई। AI टूल से संदिग्धों की पहचान हुई और आपने ये भी जाना कि कैसे धोखाधड़ी रोकने में AI के जरिए मदद इस बार मिली है और 13 डमी कैंडिडेट जिन्हें पकड़ लिया गया है। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बड़ी खबर जोधपुर से आपको दे दें, यहाँ पर फिर से फायरिंग की घटना हुई है।